दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपी फैन को बहुत ही आसानी के साथ 2 स्पीड में कैसे रिवाइंड किया जाता है। इसमें चाहे आपके पास एपी फैन हो, चाहे मिनी स्टैंड फैन हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे मिनी कूलर हो, चाहे तो पेडिस्टल फैन हो, इन सभी को आप 2 स्पीड में इसी तरह से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीका है। तो देखिए ये मेरे पास है एक एपी फैन, जो कि इसकी मोटर को मैंने निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ से जली हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं और इसकी जितनी भी कॉइल है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये इसकी सभी कॉइल को कटिंग कर लिया गया है और ये इस तरह से सभी को बाहर निकाल लिया गया है और स्टेटर इसका बिल्कुल क्लियर कर लिया है। तो आइए सबसे पहले इसकी जान लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए इसकी जो थिकनेस है, यानी इसकी कोर की मोटाई है, वो है आधा इंच। इसमें अगर 1 इंच भी होती तो तब भी आप यही डेटा डालते हैं। और इसका जो इनर डायमीटर है वो हो जाता है 1.25 इंच और वहीं आउटर डायमीटर देखा जाए तो ये हो जाता है 3.5 इंच। तो इसमें दोस्तों अगर आपके पास 1.25 इंच मोटी भी स्टेटर है तब भी आप इसमें यही डेटा डाल सकते हैं, और 1.25 इंच से ज़्यादा होती है तो उसमें फिर मोटा गेज डालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये 2 कॉइल बना लेते हैं इसकी, जिसमें हर कॉइल में 310 टर्न डाली गई हैं रनिंग के लिए। 310 की 2 कॉइल बनानी होगी। 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेना होगा और इसको यहाँ से इसका जो वायर है उसको तोड़ देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉइल बिना जोड़ के हैं, यानी एक वायर इसका शुरू में डाला गया था और एक लास्ट वाला सिरा दूसरी कॉइल में निकला है, इसमें जोड़ नहीं है। और इसकी गोलाई 27 इंच रखी गई है। अब चलिए इसी गोलाई पर 2 कॉइल और बनाएंगे, जो कि 10-10 टन की होंगी, यानी 10 इस वाली कॉइल में है और 10 दूसरी वाली कॉइल में हैं। इस कॉइल को आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे एक साथ डालने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए आप चाहे तो ये 10-10 वाली कॉइल अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको डालने का क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाली कॉइल है 310 वाली और ये वाली है सिर्फ 10-10 वाली, जिसमें 10-10 टन डाली गई हैं। तो देखिए एक 310 टन वाली कॉइल उठाएंगे और एक 10 टन वाली कॉइल उठाएंगे और इन दोनों को इस तरह से आपस में एक के ऊपर एक रख लेंगे। देखिए ये नीचे 310 वाली टन है और ऊपर 10 वाली टन है। इनको इस तरह से लेंगे और अब इसको स्टेटर में कुछ इस तरह से डालेंगे, यानी इसकी पिच 8, 10, 12 की होगी। 1 से 8 में 1 राउंड, 1 से 10 में 1 राउंड और 1 से 12 में भी 1 ही राउंड, यानी हर स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड कॉइल का डाला जाएगा, दूसरा राउंड किसी भी स्लॉट में नहीं आएगा। तो चलिए बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ लेते हैं और 8वीं स्लॉट में इसको कॉइल का 1 राउंड डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से कॉइल डल चुकी है। अब यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, जो कि इसको रोक लेता है, यानी लॉक कर देता है और कॉइल को ऊपर की ओर नहीं आने देता। ये डालना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, अगर ये नहीं डालोगे तो बॉडी अर्थ हो जाएगी और फैन नहीं चलेगा। चलिए अब दूसरा वाला कॉइल का राउंड लेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें पहले कॉइल को एक तरफ से डालेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से भी इस कॉइल के दूसरे ऊपर वाले स्लॉट में कॉइल को डालेंगे। अब इसके बाद कॉइल का तीसरा फोल्ड लेंगे और अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को डाला जाएगा और साथ साथ ही यहाँ पीवीसी पेपर का टुकड़ा भी लगा दिया जाएगा। चलिए एक तरफ से कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसमें दोनों कॉइल डाली जा चुकी है, एक 310 टन वाली और एक 10 टन वाली। दोनों कॉइल इसकी आ चुकी हैं। अब यहाँ देखिए इसके दोनों सिरे एक साथ आ चुके हैं। एक 310 वाली कॉइल का सिरा है जो कि
डबल किया गया है और जो सादा वाला यानी सिंगल वाला सिरा है वो 10 टन का है। इसमें आप कुछ और भी निशानी लगा सकते हैं। और देखिए दूसरा वाला सिरा दोनों कॉइल का दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है, 10 वाली का भी और 310 वाली का भी। अब चलिए इन दोनों कॉइल को भी उठाएंगे और अब इसको भी जिस तरह से इसको डाला गया है 1 से 8 में एक राउंड और 1 से 10 में भी एक राउंड और 1 से 12 में भी एक ही राउंड कॉइल का इसमें भी डाला जाएगा। चलिए पहले एक राउंड आ गया है, अब दूसरा वाला राउंड भी डालेंगे और दोनों तरफ से पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। ये देखिए इसमें दोनों तरफ से एक एक राउंड कॉइल का 2 बार आ चुका है। अब तीसरा वाला फोल्ड भी करेंगे और जिस तरह से ये एक के ऊपर एक कॉइल को डाला गया है ठीक इसी तरह से इसको भी फुल फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर भी इसी तरह से दोनों तरफ स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे। तो यहाँ अब दोनों कॉइल बराबर बराबर में आ जाएगी, यानी अब इन दोनों के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं बचेगा। दोनों तरफ से ये एक दूसरे की बराबर में आ जाएंगी, यानी बिल्कुल आमने सामने। चलिए इधर से एक राउंड पूरा हो चुका है, अब लास्ट वाला राउंड दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे और यहाँ पर भी कॉइल को स्लॉट में डालने के बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। चलिए इस पे भी टुकड़ा लगा देते हैं और अब ये यहाँ से दोनों कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए मैंने इसको जो 10 वाली कॉइल है उसको भी बिना ब्रेक बिना जोड़ के ही डाली है और नीचे वाली भी यानी 310 वाली भी और 10 वाली टन भी बिना जोड़ के ही डाली है। आप चाहे तो 10 वाली टन या 10 वाली कॉइल को अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ सिर्फ दो वायर आए हैं, एक 10 वाली टन का और एक 310 वाली टन का। इधर भी 2 वायर हैं और दूसरी तरफ भी 2 ही वायर हैं। अगर हम सादी कॉइल बनाते तो दोनों तरफ एक एक वायर आता, लेकिन यहाँ डबल कॉइल डाली गई है तो दोनों तरफ 2 वायर इसके आए हैं। अब चलिए यहाँ कॉटन टेप लगा लेते हैं और इसके बाद इसका दूसरा वाला कॉइल भी बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग वाली कॉइल। तो देखिए ये यहाँ कॉटन टेप लगा दिया गया है और दोनों तरफ इसकी स्लिप जो लूप हैं उनमें स्लिप लगा दी गई हैं। अब 2 स्लिप इसमें आ गई हैं। चलिए दोनों तरफ से कॉटन टेप भी लगा लिया है और यहाँ दूसरी वाली कॉइल इसकी बनाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों लूप है इसकी हो जाती हैं, एक 310 वाली और एक 10 वाली। चलिए अब इसकी यहाँ की कॉइल बनाएंगे और उसको भी समझेंगे। तो देखिए ये सिर्फ 2 ही कॉइल बनाई जाएंगी जिसमें 300 टन दोनों कॉइल में डाली गई हैं और इसकी जो कॉइल का साइज़ है वो 26.5 इंच गोलाई में रखा जाएगा, यानी आधा इंच पहली वाली कॉइल से छोटा रखा जाएगा। चलिए इसको भी उतार लेते हैं और इसको भी इसके अंदर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉइल डाल लेता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए एक कॉइल मैंने इसकी कंप्लीट स्टेटर में डाल ली है। अब दूसरी वाली कॉइल मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि ये किस तरह। ये तो नॉर्मल है, ये इसमें किसी तरह की कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से डालते हैं ठीक उसी तरह से हर स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड इसका डाला जाएगा। चलिए दूसरी वाली कॉइल मैं डाल के दिखा देता हूँ जिससे कि पता चल जाए कि ये किस तरह से डाली गई हैं। देखिए सबसे पहले कॉइल को अंदर की ओर डालेंगे और 1 से 8 की पिच में कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे, यानी बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो दोनों तरफ से जब कॉइल डलेगी तो वो ऑलरेडी 8 पिच बन जाएगी। चलिए एक तरफ से कॉइल को डाला गया है, यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। इसके बाद दूसरी तरफ इसके बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद अगली स्लॉट में जब हम कॉइल को डालेंगे तो वहाँ इसकी पिच 1 से 8 बन जाएगी। चलिए ये देखिए यहाँ
1 से 8 के पिच में एक बार कॉइल को डाला जा चुका है और अब यहाँ पर भी हम पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए अब दूसरा वाला फोल्ड करेंगे कॉइल का और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ से वहाँ पर कॉइल को डाला जाएगा। सबसे पहले एक तरफ से डालेंगे। चलिए इसे पहले एक तरफ से कॉइल के अंदर डालेंगे और यहाँ पर जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर पहुँच जाएगी तो वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब जब एक तरफ पीवीसी का टुकड़ा लग जाएगा तो फिर कॉइल को दूसरी तरफ भी स्लॉट के अंदर डालेंगे और वहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से इस कॉइल का 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए कॉइल का फाइनल राउंड घुमाएंगे, यानी लास्ट वाला सिरा घुमाएंगे और जितनी भी कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ से कॉइल को वहाँ डालेंगे। चलिए सबसे पहले एक तरफ से कॉइल को डाल लेते हैं और जैसे ही कॉइल डल जाती है वहाँ तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक इसी तरह से अब सिर्फ एक ही तरफ से कॉइल बची हुई है उसको भी स्लॉट के अंदर पूरा डालेंगे और यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा लगाकर कॉइल को लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसके जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है वो भी इसके अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसमें 2 लूप स्टार्टिंग की भी आ चुकी हैं। अब चलिए समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सा वायर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमें एक ये नीला वाला या ब्लू वाला कॉमन बनाना होगा और ये यहाँ हाई स्पीड के लिए हमें ये रेड कलर का वायर लगाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कैपेसिटर का वायर भी लगाने के लिए हमें ये 2 वायर चाहिएंगे इस तरह से। चलिए अब इसकी बच जाती है एक लूप जो कि ये येलो कलर की है, हम इसको स्लो स्पीड बनाएंगे जो कि यहाँ पर 10 वाली टर्न में लगाई जाएगी। तो चलिए अब इसको कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 वायर हैं इसके पहले वाले, जिसमें एक 310 टन का है और एक 10 टन का है। तो देखिए अगर आप कोई मोटर को सीधा घुमाना चाहते हैं तो जो पहली वाली लूपें थी स्टार्टिंग और रनिंग की उनको एक जगह कॉमन बना लेंगे तो ये सीधा घूम जाएगा, और अगर उल्टा घुमाना है तो स्टार्टिंग वाली लूपों को आपस में चेंज कर सकते हैं जिससे कि वो उल्टा घूम जाएगा। तो चलिए इसको पहली लूपों को जो एक पहली वाली लूप स्टार्टिंग वाली कॉइल में डाली थी और पहली ही लूप रनिंग वाली कॉइल में डाली थी उनको एक जगह जॉइंट बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं कॉमन। अब यहाँ देखिए इस पर मैं ब्लू कलर का वायर लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यही वायर है तो मैं इन्हीं वायर को यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास अदर कलर के वायर भी हो सकते हैं, आप उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लू ही कलर का वायर यहाँ कॉमन में लगाएं, आप अपने हिसाब से कोई सा भी वायर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए ये 2 वायर हैं वो दूसरी वाली तरफ के जो 10 वाली टन है और एक 310 वाली टन है, इन दोनों को यहाँ हम एक जगह आपस में जॉइंट कर लेंगे। यानी वहाँ पर हमने एक सिरा लिया था और यहाँ पर इसके दोनों सिरे आपस में जोड़ देंगे तो ये हाई स्पीड बन जाएगी। यहाँ पर हम रेड कलर का वायर लगाएंगे। चलिए इस पर रेड कलर का वायर लगा देते हैं और इसको अच्छे से जॉइंट लगा देंगे। अब देखिए यहीं पर हम इसी के साथ एक, क्योंकि ये हाई स्पीड है और इसी के साथ हमें एक कैपेसिटर का वायर भी लगाना है, तो चलिए एक कैपेसिटर का वायर भी हम इसी के साथ जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस कलर के ये कैपेसिटर के वायर हैं, एक वायर यहाँ पर हम लगाएंगे इसी के साथ और एक कैपेसिटर का दूसरा वायर लगाएंगे स्टार्टिंग वाली जो एक लूप बची हुई है, यानी एक तो कॉमन पर लग चुकी है और एक लूप बची हुई है, सिर्फ उसी पर हम कैपेसिटर का दूसरा वायर लगाएंगे। तो देखिए ये एक वायर इस रेड वाले के साथ लग चुका है। अब ये बच जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली दूसरी लूप, इस पर हम कैपेसिटर का दूसरा वाला वायर लगाएंगे। तो यहाँ इससे कैपेसिटर के वायर भी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब सिर्फ एक 10 वाली लूप बची हुई है
उसको भी देखेंगे। तो देखिए ये दोनों वायर कैपेसिटर के हो गए हैं। अब ये लूप बच जाती है जो सिर्फ 10 टन वाली बची हुई है। इसके साथ जो 310 वाली थी वो हमने बराबर में उसको कॉमन बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं दोनों एक जगह जुड़ी हुई हैं और ब्लू वायर के साथ अटैच हैं। अब ये जो 10 वाली टन है यहाँ पर हम येलो कलर का वायर लगाएंगे जो कि स्लो स्पीड में काम लिया जाएगा। ये देखिए ये 10 टन वाली लूप हो गई है स्लो की। ये कॉमन हो जाता है ब्लू वाला और रेड वाला ये हाई हो जाता है। अब ब्लू और येलो को हम सप्लाई देंगे तो यहाँ स्लो स्पीड बन जाएगी। इन दोनों में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बाहर कैपेसिटर में ही लगा देना है। यहाँ से कनेक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए अब मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ और उसकी सभी वायर एक जगह से निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह के वायर दिखाई दे जाते हैं। ये दोनों कैपेसिटर के हो जाते हैं, ये कॉमन हो जाता है और ये रेड कलर का हाई स्पीड में हो जाता है और येलो कलर का स्लो स्पीड में हो जाता है। तो चलिए अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं और इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको बॉडी में फिट कर लिया है और दोनों वायर पर कैपेसिटर लगा दिया गया है। यहाँ पर अब हमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना है, सिर्फ कैपेसिटर को ही दोनों वायर पर लगाना है। अब देखिए ये तीनों वायर हमें ले लेने हैं, एक ब्लू और 2 रेड और येलो। चलिए इसको यहाँ पर कनेक्शन देने के लिए थोड़ा सा सेट कर देते हैं जिससे कि आपस में शॉर्ट ना हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर फिट कर लिया है। अब इसको सप्लाई देकर देख लेंगे। तो देखिए ये कॉमन हो जाता है। एक वायर सप्लाई का हम इस कॉमन पर लगाएंगे। चलिए इस ब्लू कलर पर हम एक सप्लाई का वायर जोड़ देते हैं जो कि कॉमन है। और अब सप्लाई का प्लग उठा लेते हैं और उसको बोर्ड में लगाकर सबसे पहले हम रेड वाले कलर पर इसको चेक करेंगे जो कि सबसे हाई स्पीड है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी स्पीड इसकी दिखाई दे रही है। अब चलिए इसको रुकने के बाद येलो वाले कलर पर भी लगाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये इससे कम स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसमें कॉटन टेप भी लगाकर दिखाऊंगा जिससे कि पता चल जाए। ऐसे घूमता हुआ ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं इसमें कॉटन टेप उठा लेता हूँ और उसको इसकी जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगाकर दिखा देता हूँ जिससे कि पता चल जाए कि ये घूम रहा है या नहीं। तो देखिए अब ये घूमता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये देखिए ये ब्लू कलर के वायर दूसरा वायर जुड़ा हुआ है। अब दूसरा वायर सप्लाई का रेड कलर पर लगाएंगे तो ये बहुत हाई स्पीड इसकी यहाँ पर चल रही है। अब येलो वाले पर लगाएंगे तो ये इसकी स्लो स्पीड यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से 2 स्पीड में किसी भी फ़ैन को आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।